हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग लिमिट्स कैसे इवैल्यूएट करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है? तो लिमिट्स इवैल्यूएट करने के देयर आर मल्टीपल मेथड्स। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड काफ़ी डायरेक्ट है। ठीक है, द नेम इटसेल्फ इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। पहले इसके लिए एक आइडिया समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1। और मान लो तुम्हें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी 3x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ये तुम्हें दे रखा है लिमिट निकालने के लिए। तो इसे करने के लिए वैसे तो प्रॉपर अगर कन्वेंशनल वे में करें थोड़ा सा, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए, फिर दोनों को चेक करना चाहिए कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और फिर अगर सेम आएगा तो कह देंगे कि वही लिमिट की वैल्यू है। ठीक है, तो पहले तो एक वो वाला मेथड दिखा देता हूँ। फिर जो प्रॉपर वे की बात करेंगे, जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो वो तो सिर्फ ये कहता है कि जो x की वैल्यू टेंडिंग टू है ना, इसको रीड ऐसे करते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब ये 1 को अप्रोच कर रहा है। कहाँ से ये तो बताया नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी कर लो। तो एज जब ये 1 के बहुत क्लोज आ जाएगी x की वैल्यू, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा सीधा 1 डाल के देख लो, क्या पता डायरेक्ट ही मिल जाए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वाले से कर लेते हैं, क्योंकि उसके आगे भी जरूरत पड़ेगी बीच में। तो मान लो अगर तुम्हें कभी भी ये सिंपल एक प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a fx है। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, दो तरीके हैं इसमें। आइदर यू कैन सॉल्व लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब उसको x टेंड्स टू a को h टेंड्स टू 0 बना लो, f ऑफ, आइदर यू कैन गो फॉर a प्लस h, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये जो a प्लस h किया, तो इसमें क्या हुआ, हमें वैल्यू डालनी है a, हमने a से जस्ट बड़ी वैल्यू डाली है। जस्ट बड़ी मतलब हमने राइट साइड वाली वैल्यू डाली है, इसलिए इसे हम कहते हैं RHL। ठीक है, और इसे हम कहते हैं LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सॉल्व करते हुए किसी भी एक से आंसर निकाल लो, सेम ही आएगा अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये एक्चुअली कंडीशन यहाँ पर ये हो जाती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो गई, इफ LHL इक्वल टू RHL, देन लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, एज लॉन्ग एज अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमें तो जब ये पता हो कि क्वेश्चन, मान लो जैसे अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 और चारों ही वैल्यूज है कुछ ना कुछ, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो तुम्हें LHL RHL इक्वल करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक से सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो। ये वाली चीज ज्यादातर काम कब आती है, लिमिट एग्जिस्ट वाली, जब या तो यहाँ पे कोई वेरिएबल दे दे और बोले कि बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। ठीक है, या फिर जब फंक्शन ब्रेक हो रखा हो मल्टीपल पार्ट्स में। अभी तो क्या सिंपल एक फंक्शन है ना, 3x² प्लस 4x प्लस 5, कोई कंडीशन मेंशन नहीं की ये x लेस देन 1 के लिए है, ग्रेटर देन 1 के लिए। जब ऐसे मेंशन करे कि लेस देन 1 के लिए कुछ और फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ और फंक्शन है, जब ऐसा कुछ अगर बोल दे वो, तब फिर ये ज्यादा रोल में प्ले आता है। ठीक है, चलो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, इसको अभी तो संभाल के रख लेना, अभी तो इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कि यूज़ करना कैसे होता है। ठीक है, ताकि लिमिट चेंज करनी आए। ठीक है, पहले मैं RHL निकाल के दिखा देता हूँ इसी का। RHL निकालोगे तो क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी कि क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में क्या डाल दो, a प्लस h। a क्या है, जो लिमिट दे रखी होती थी, यहाँ पर क्या है 1, हम क्या डाल देंगे, f ऑफ 1 प्लस h, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करो, x की जगह 1 प्लस h डाल दो। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस
सॉरी 3 ब्रैकेट 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 4 ब्रैकेट 1 प्लस एच प्लस 5, ठीक है। और एच 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो एक तरीका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या वैसे भी नॉर्मली सॉल्व करने के लिए एच को एक बार 0 डाल के देख लो, क्या पता लिमिट सॉल्व भी हो जाए, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अगर 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 3, 4 इंटू 1 4, 5, तो कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही अगर तुम एल एच एल निकालो, ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए क्या चल रहा है हमारा क्वेश्चन में 1 चल रहा है, एफ ऑफ 1 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या करोगे, जहां जहां पर x लिखा था इस क्वेश्चन में वहां वहां पे 1 माइनस एच डाल दोगे। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 4 ब्रैकेट 1 माइनस एच प्लस 5, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस एच, जैसे ही 0 डाला तो ये 1 हो गया ना, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 सेम ही आ रहा है, ठीक है। वैसे तो जब क्वेश्चन दिया है तो मैंने तुम्हें बोला था कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों में तो करती है, जिनमें नहीं करती वो अलग ही दिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एल एच एल आर एच एल इक्वल आ रहा है, तो लिमिट की वैल्यू यानी क्या होगी, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ यहाँ पे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। अब हर बार इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है ये चेक करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू डाल दो, क्या है 1 वैल्यू है ना, इसमें 1 डाल दो, बात ही खत्म, एच वेच कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, वैल्यू डाल के देख लो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, कितना आ गया 12, बात ही खत्म, यही आंसर। कोई जोर नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, वैल्यू उठा के पुट कर दो, x की वैल्यू 1 डाल दो, ऑल्दो हमेशा वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है, ये मेथड फेल भी होगा, अभी ऐसा लग रहा होगा फिर तो आसान है लिमिट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हमेशा ये वैल्यू डल जाएगी, हमेशा आंसर आ ही जाएगा, बट जब आगे क्वेश्चंस देखोगे तो तुम देखोगे कि ये मेथड फेल भी होगा। तो एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग अ वैल्यू, ठीक है, जब तक एक आंसर आ रहा है तुम्हारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है, जैसे ही ये आंसर आना बंद हो गया, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल, फिर कोई और मेथड देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो इसी क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो और, ठीक है, सिंपल सिंपल से। लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। अब कोई एल एच एल आर एच एल कुछ नहीं करने वाले, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब वैल्यू डाल दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 3, कितना आ गया सॉल्व करके, 4 माइनस 4 0 अपॉन 5, 0 आ गया, 0 एक वैल्यू है, हमें आंसर तो मिला 0 ही सही, तो एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्क, यही आंसर है, ठीक है, इसके लिमिट 0 है, ठीक है, हो सकता है लिमिट की वैल्यू 0 भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब वैल्यू आए ही ना, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, क्या करो, सबसे पहले डायरेक्ट ट्राई करो, हमेशा डायरेक्ट ट्राई किया करो, पहले डायरेक्ट ट्राई करते हैं, तो ये क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे ही 0 डाला 1 1, नीचे भी 1,
तो रूट वन वन ही होता है, 1+1 2/1, 2 ही आ गया आंसर। तो ठीक है, अगर आंसर आ गया तो वही लिमिट की वैल्यू। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इस मामले में बेस्ट है, वैल्यू डालो जो आंसर, अगर आंसर मिल गया बस फिनिश। ठीक है, इजीएस्ट मेथड यही है। ठीक है, इसलिए ना पेपर में इसके क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्चुअली कुछ तुम नया कर नहीं रहे। ठीक है, ये चीज़ तो पॉलिनॉमियल्स में भी तुम करते थे, वैल्यू डालते थे आंसर आ जाता था, फिर लिमिट और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x² -4 अपॉन x -2। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 2² -4 अपॉन 2 -2 क्या आ गया, ऊपर आ गया 4 -4 0, नीचे आ गया 2 -2 0। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नहीं मिला ना इस बार आंसर, हो गया मेथड फेल, देयरफॉर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया फेल। और जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा तो लिमिट कैसे निकलेगी, फिर लिमिट निकालने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, ये मेथड नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर 4 क्वेश्चन कराए, 3 ऐसे थे जिसमें आराम से लिमिट सॉल्व होगी। ठीक है, वैल्यू आ गई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू डालते ही एक्स की जो दे रखी है लिमिट वही वैल्यू डाल दो, आ जाएगा। बट अगर क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो वहां पर 0/0 फॉर्म बन गई, जो कि एक नॉट डिफाइंड फॉर्म है, तो वहां पर तुम्हारा ये मेथड फेल होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज फैक्टराइजेशन। जो नाम है वही है, फैक्टराइजेशन मतलब लिमिट कैसे निकालनी है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकाल। तो मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो अभी हमने सॉल्व किया था, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² -4 अपॉन x -2। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है हमारे पास, अब देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई किया, ठीक है, डीएस लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, तो प्रॉब्लम ये है कि 0/0 आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड हो गया, तो फेल हो गया मेथड। ठीक है, तो ये मेथड तो वर्क नहीं करेगा। अब करते हैं फैक्टराइजेशन। ऊपर अगर तुम ध्यान से देखो, ऊपर तुम्हें दिखेगा a² और ये 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो मैं इसे लिखता हूँ वापस, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² -2 का स्क्वायर अपॉन x -2। ऊपर प्रॉपर्टी लगा दी, क्या लगाया, a² -b² टेंड्स टू 2 x + 2 x -2, नीचे भी x -2 है, ये कट गया। ठीक है, और जैसे ये कटा, क्वेश्चन क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2। अब एक बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो, अब इसमें x की वैल्यू 2 डाल के देखो कितना आ रहा है, 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया ना। अब आंसर मिल गया, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा था जब मैं डायरेक्टली डाल रहा था, जब मैंने तो थोड़ा सा सॉल्व किया, फैक्टराइज किया, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हुआ। अब इंटरेस्टिंगली ध्यान से देखो, कैंसिल भी क्या हुआ, x -2, क्योंकि इसके अंदर अगर तुम x की वैल्यू 2 डालते हो यहां पर और यहां पर, तो 2 -2 0, 2 -2 0, यही वो रीजन था जो 0/0 बना रहा था, और वो मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही फैक्टराइजेशन मेथड में ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाए, एक बार ट्राई करके देखो कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्क करेगा। ठीक है, मोस्ट मतलब 99% केसेस में तो वर्क करेगा। कैसे नहीं वर्क करेगा वो एक एग्जांपल है, वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप फैक्टराइजेशन क्लियर होगा। जहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल, वहां पे पहले क्या ट्राई करना, फैक्टराइजेशन ट्राई करना, उसके बाद दिख जाएगा फैक्टराइजेशन ना, ऊपर x² - a²। यूजुअली ना अलजेब्रा की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती थी ना, a² - b², a³ - b³ a³ + b³ वो सब लगेंगे इसमें प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी सारी लर्न होनी चाहिए।
तो फिलहाल जो इसमें यूज हुई है वो थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसे जैसे आती रहेगी मैं बताता जाऊंगा, वैसे तो पता होनी चाहिए, नहीं पता तो फिर भी नोट करके रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, नंबर डाल लेते हैं फर्स्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4। पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही ट्राई करते हैं, डाल के देखो। 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, और यहाँ पर 2 डालोगे तो 10, 10 माइनस 10 0, और नीचे डालोगे 2 0, 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो फेल हो गया। फिर आओ फैक्टराइजेशन पे। ऊपर दिख रही है क्वाड्रेटिक, मिल्टन स्प्लिटिंग करो। नीचे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये तो भी देखा था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, लगाओ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ऊपर क्या कर दोगे, मिल्टन स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 कर लोगे, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बना लो। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अच्छा ये लिखते रहना है जब तक कटिंग वटिंग हो गए वैल्यू ना आ जाए, तब तक ये लिखते रहना, ठीक है। एक्स माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, और एक एक्स माइनस 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है। फिर से वही हुआ, ऊपर नीचे एक्स माइनस 2 का फैक्टर आया, और ये इस वजह, ये वही फैक्टर है जो 0 बाई 0 बना रहा था, क्योंकि 2 डालते ही ये 0 और नीचे भी 0, तो ये हट गया। क्या बच गया अब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। इसमें 2 डाल दो, अब एक बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देख लो। अगर इसमें 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, और 2 प्लस 2 4, माइनस 1 बाई 4 आंसर है इसका। चलो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक वगैरह अगर दिख जाए तो मिल्टन स्प्लिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक। फिर वही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना है पहले तो। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई करोगे तो 1 डालते ही 1 क्यूब माइनस 1 0, और नीचे भी 1 माइनस 1 0, फिर से वही नॉट डिफाइंड, यानी मेथड हो गया फेल। तो इसमें तो ये लगेगा नहीं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस बार स्क्वायर नहीं है, ऊपर क्वाड्रेटिक भी नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यह दिखेगा एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। ये कुछ ऐसा है जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो मैंने बोला ही था आइडेंटिटीज जो थी एलजेब्रा वाली वो जरूर लगेंगी यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा ये, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इस आइडेंटिटी का रोल है यहाँ पर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, इसको ऊपर ब्रेक कर लो तो क्या बन जाएगा ये, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस ए बी इज ऑल्सो अपॉन एक्स माइनस 1। और जैसे ही ये हुआ, ये एक्स माइनस वन कैंसिल, तो क्वेश्चन क्या बच गया अब, सिर्फ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और इसमें एक्स की जगह 1 डालना है तो डाल दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बेसिकली। इसके बाद ट्राई करते हैं ना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्क करा नहीं करा, तो 1 1 1 3 आ जाएगा, 3 इसका आंसर है, ठीक है। चलो डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, लिमिट चल रही है एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है। अब क्या करें, चलो नीचे तो क्वाड्रेटिक है, वो कर सकते हैं। पहले एक बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिखा देता हूँ, वैसे तो पता है मुझे 0 बाई 0 ही आएगा इसमें, ठीक है। 2 क्यूब 8, 6 इंटू 2 स्क्वायर 24, 11 इंटू 2 22 माइनस 6, 30 माइनस 30 0 ही आ रहा है ऊपर तो, और नीचे
4 माइनस 12 प्लस 8, ये भी 0 आ रहा है, 0 है 0 बाई नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्वेश्चन तो मोस्टली पेपर में ऐसे मिलेंगे जो वैल्यू डालने पे सॉल्व ना हो, तुम्हें कुछ सॉल्व तो करना पड़े उसको एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम ये है कि फैक्टराइज करे कैसे, ऊपर तो है क्यूबिक। तुम्हें पता है कि अगर थोड़ा सा तुमने कभी 9th-10th का थोड़ा सा रिकॉल करो तो क्यूबिक फैक्टराइज करना सबसे लेंदी मेथड होता था। ठीक है, पहले तो इसमें हिट एंड ट्रायल लगाते थे, फैक्ट फिर देखते थे 1 डालने या 2 डालने पे कहीं 0 आ रहा है क्या, फिर अगर 1 या 2 डालने पे 0 आ रहा होता था तो हम ये बोलते थे कि फिर x-1 या x-2 जो होगा उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो वो काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट अप्रोच चाहिए कि हमें ना फैक्टर पहले ही पता हो। तो उसके लिए ना एक बार इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहाँ पर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 थी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में 0/0 था, तो फैक्टर कॉमन निकला क्या था, x-2 निकला था ना, जो कैंसिल हुआ, जिसकी वजह से 0 0 बन रहा था, मैं ये बता रहा था ना। तो ये ही हिंट है कि अगर x टेंड्स टू 2 लिमिट है तो यानी x-2 का फैक्टर ऊपर नीचे होना चाहिए, तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना करेगी नहीं, तभी वो कैंसिल होगा। सेम चीज यहां भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर भी एक x-2 का फैक्टर देगा, नीचे भी एक x-2 का फैक्टर देगा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो हम ढूंढेंगे और ये कैंसिल होगा और फिर लिमिट सॉल्व होगी इसकी। ये एक आइडिया है। ठीक है, तो जो भी तुम्हें लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू अगर 2 दे रखी है तो उसका ऑपोजिट कर दो, x-2 एक फैक्टर मिलेगा हमें। नीचे तो क्वाड्रेटिक है, नीचे दिखाई देता हूँ स्प्लिटिंग करके, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर मैंने बोला x-2 का फैक्टर होगा और एक फैक्टर और आएगा साथ में। ठीक है, नीचे मिल्टन स्प्लिटिंग करोगे तो x² माइनस कितना हो जाएगा ये 4 2 ना, 4x माइनस 2x प्लस 8, x-4 x-2, हाँ ठीक है, बन भी रहा है, अपने आप ही बन रहा है। ठीक है, x-2 x-4। ठीक है, तो नीचे तो मिल्टन स्प्लिटिंग कर लिया हमने आराम से। अब मैंने तुम्हें यही बताया कि अगर नीचे एक x-2 का फैक्टर है तो ऊपर भी एक x-2 का फैक्टर होगा। ठीक है, x-4 के लिए क्यों नहीं बोला, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसकी वजह से 0/0 बन रहा होगा, इसकी वजह से तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब बचा हुआ फैक्टर निकालोगे कैसे, या तो तुम क्या करो, x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6 को प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लो। ठीक है, इससे निकाल लो क्या आ रहा है, या फिर थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच, लेकिन उसमें ना थॉट प्रोसेस ज़्यादा है। इसको लिख लिया x², फिर समथिंग x आएगा, फिर समथिंग एक आएगा। ठीक है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब नंबर भरने हैं, खाली वो सोचने शुरू करो, यहाँ पर क्या नंबर होगा। ठीक है, पहले ये सोचना है। तो देखो x³ कहाँ से आएगा, इसमें x³ आएगा x और x² को मल्टीप्लाई करके, और तो कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर मुझे x³ चाहिए तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तभी आएगा। इसी तरह से कांस्टेंट पे आ जाओ, कांस्टेंट हो रहा है 6, 6 कब आएगा, जब -2 को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आ जाए, -6 आ जाए, +3 से। ठीक है, तो दो कोफिशिएंट तो बहुत आराम से मिल जाते हैं, इसलिए फर्स्ट देख लो और लास्ट देख लो, हाईएस्ट पावर देख लो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और कांस्टेंट देख लो वो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके ही आएगा। ठीक है, -2 और +3। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पर x का कोफिशिएंट सोचना है। ठीक है, तो इसे सोचने के लिए तुम या तो x² का कोफिशिएंट देख लो या x का कोफिशिएंट देख लो। ठीक है, x² का ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो x² कहाँ से आएगा, एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, कितना, -2x²। ठीक है, और एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, इन दोनों को। ठीक है, वो समथिंग x आएगा, समथिंग x² होगा, और ऐड करके इसे -6x² बचना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करके 6x² रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए x²। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे यानी क्या होगा, -4। ठीक है, -4 -2 ही -6 बनाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच में क्या होता है, बस थॉट लगाना होता है और आंसर आराम से आ जाता है।
ठीक है, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मैंने तुम्हें बता ही दिया, तुम्हें अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो तुम लॉन्ग डिवीजन करो, मत करो ये। ठीक है, कैसे भी करके पॉइंट इज ये दो फैक्टर पर जनरेट करो। ठीक है, और अगेन जैसी क्वाड्रिक आ गई तो फिर से इसको तो टर्म स्प्लिटिंग कर ही लेते हैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स माइनस 2, और ये बन जाएगा माइनस 4x+3 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। ठीक है, वैसे जरूरत अब मेरे को दिख रहा है नहीं है, बट फिर भी क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिट कर लेना कहीं जरूरत होगी। ठीक है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4, कट गया ये फैक्टर जो 0 0 बना रहा था, क्योंकि 2 डालने पे यही 0 0 बन रहे थे। अच्छा, जो बच गया अब उस पर क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर सकते हैं, तो करो। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 -1, और 2 माइनस 4 -2, कितना आ गया आंसर, 1/2। ठीक है, इसमें सारा का सारा रोल सिर्फ ये था कि तुम इस क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करोगे, और वो भी एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, तो आइडिया क्या हमने सोचा कि 2 3 क्वेश्चन करके हमें ये समझ में आ गया कि जो भी लिमिट दे रखी होती है, एक्स टेंस टू मान लो 2 दे रखा है, तो एक्स माइनस 2 का फैक्टर होगा जिस वजह से वो सॉल्व नहीं हो रही होगी। अगर एक्स टेंस टू 1 होता तो एक्स माइनस 1 का फैक्टर होता, अगर एक्स टेंस टू -1 होता तो क्या होता, एक्स प्लस 1 का फैक्टर होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 2, नहीं 1/2 इस बार, बाई 2, 8x³ -1 अपॉन 16x की पावर 4 -1। अच्छा, इसका तो फिर से वापस ऊपर तो देखो, जैसे क्यूब आया तो मेरे को फिर वापस ये दिखना चाहिए कि ये 1 का क्यूब है। ठीक है, तो ऊपर तो a³ - b³ लग जाएगा, नीचे 16 भी स्क्वायर है, x की पावर 4 आ गई, बट तो इसको ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, बरिंग नहीं डाली ना, कौन सा था ये, 3, ये हो गया 4th क्वेश्चन, ये हो गया 5th। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, तो लिख लो 2x का होल क्यूब -1 का क्यूब, a³ - b³ लग जाएगा इसमें। नीचे में स्क्वायर के टर्म्स में लिख लेते हैं, 4x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फिर ये तो फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएगा इसमें बार बार, x टेंड्स टू 1/2, ऊपर हो जाएगा a³ - b³, अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, a - b, a² यानी 4x², b² यानी 1² 1, और प्लस ab, तो मल्टीप्लाई कर दो 2x, ये नीचे आ गया 4x² -1, a² - b², 4x² + 1, और इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 2x - 1, 4x² + 1 + 2x अपॉन, ये हो जाएगा 2x - 1, 2x + 1, 4x² + 1। ठीक है, सॉल्व कर लो, 2x - 1 2x - 1 तो कट गया। तो अब जब भी ऊपर नीचे फैक्टर कट जाता है, वैसे तो फिर वापस ध्यान से देखो, ये 2x - 1 कैसे आया होगा, इसमें ना x टेंड्स टू 1/2 है, तो यानी x - 1/2 का फैक्टर होगा। एलसीएम लो, 2x - 1/2, तो 2 को छोड़ दें, तो यानी ये फैक्टर होना चाहिए था, जो कि है ही। ठीक है, तो ऐसे भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो ये हुआ कैंसिल, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो कर दो, 4 × 1/2 का स्क्वायर +1 + 2 × 1/2 अपॉन, नीचे हो जाएगा 2 × 1/2 + 1, और 4 × 1/2 स्क्वायर +1। सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया, 1 + 1 + 1 3, नीचे आ रहा है 1 + 1 2 × 1 + 1 2, 3/4 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, चलो आ चुके हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लिमिट
x टेंड्स टू 1, ठीक है, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-1, ठीक है। अब की बार एडिशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई करें, वैसे तो मुझे पता है वहाँ पे 0 ही बन रहे हैं हमेशा क्वेश्चनों में, पर फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। 0/0 या नॉट डिफाइंड फॉर्मेट बन रहा है, जैसे ही 1 डाला ये आ गया 2/0 प्लस 1/0, तो डिनोमिनेटर में तो 0 अलाउड नहीं है ना, तो वापस क्या हो गया, नॉट डिफाइंड ही हो गया, यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। फिर अगर मैं ध्यान से देखूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बन सकता है, या इसमें से नेगेटिव कॉमन ही ले लेते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। इसको मैंने पहले लिखा 1/x-1, और इसमें से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये हो जाएगा -2/x²-1, ठीक है। रीजन बीइंग कि एडिशन करने से पहले एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने से पहले ना इसको फैक्टराइज कर लेते हैं ताकि तुम्हें दिख जाएगी एग्जैक्टली एलसीएम क्या है। x टेंड्स टू 1, ठीक है, 1/x-1, और ये क्या हो जाएगा -2 ये हो जाएगा x+1x-1, ठीक है। चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो मुझे तो कॉमन दिख रहा है, मैं तो कॉमन निकालना प्रेफर करता हूँ, इसे बाहर निकाल देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/x-1 बाहर, बच गया अंदर 1 - 2/x+1, आराम से सॉल्व कर लो इसे। लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/x-1, x+1, ये हो जाएगा एलसीएम लेके x+1 -2 x-1 ही आ जाएगा ये भी, ठीक है। और जैसे ही ये भी x-1 आया, ये दोनों फैक्टर हुए कैंसिल, ठीक है। लिमिट क्या चल रही थी, x टेंड्स टू 1, ठीक है। तो फिर से ये वही फैक्टर थे जो 0/0 या नॉट डिफाइंड फॉर्म बना रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन बच गया खाली 1/x+1, इसमें 1 डाल दो अब तो कितना आ जाएगा 1/1+1, यानी कि 1/2, ठीक है। बाद वाला सॉल्व करना चैलेंजिंग नहीं है, सारा का सारा प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें ना फैक्टर ढूंढने हमेशा जो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन मल्टीप्लाइड फॉर्म में गिवन होंगे, या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी, या जब वो ना दे रखा हो तो क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा स्मार्टली निकाल लेना। तो और चीज़ों को ना मल्टीप्लाई करके बहुत कॉम्प्लिकेट मत कर लेना, जितना हो सके कॉमन वॉमन निकाल के काम चलाना। फैक्टराइजेशन इज ऑल अबाउट टेकिंग कॉमन, ठीक है। ठीक है, डन। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, विल कंटिन्यू विद अदर मेथड्स इन नेक्स्ट क्लास। अभी है मेथड्स और भी हैं, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से अभी हमारे पास कितने, सिर्फ 2 ही मेथड हुए ना, डायरेक्ट देख लिया हमने, फैक्टराइजेशन देख लिया, तो आगे वाले मेथड्स अभी काफ़ी सारे और बचे। ठीक, इन द नेक्स्ट क्लास, गुड एवरीवन।